जय हिंद साथियों, एबी पॉइंट स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि रेलवे एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम से संबंधित साइंस के क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें हम जो है पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। इसमें आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, लिपिड का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, या कोई विशेष कार्य नहीं करता? तो जो वो है ना, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो आरएनए क्या करता है? ये जो है ना प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका? इसी हिसाब से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होते हैं वह क्या है? कुत्ते के काटने से होते हैं, कबूतर से होते हैं, सुअर से होती है, जीवाणु से। तो ये जो होती है ना बैक्टीरिया से होती है। किससे? ये जीवाणु से होता है मस्तिष्क दिमागी बुखार जो जिसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? कि जेकब एवं मोनार्ड ने दिया था, ग्रिफिथ ने किया था, बीडल एवं टेटम ने दिया था मतलब, और वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बीडल एवं टेटम ने दिया था। इसका विचार जो है ना बीडल एवं टेटम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पैराथायराइड, और एड्रिनल या प्यूटिटरी ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से जो नहीं घेंगा रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 5। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्किडिस, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगेम्स या एनियोस्पर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में क्या है? फूल या बीज नहीं बनते, उसमें बीज नहीं बनते। ठीक है, पौधे में इन्हें क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 6। हेपेरिन का निर्माण खालिस्तान द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वक्र कोशिका, दंड कोशिका, अस्थिमज्जा या रक्त कोशिका के द्वारा। हिपेरिन का निर्माण किसके कारण होता है? तो ये होता है रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके? हिपेरिन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 7। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सूक्ष्म जीवित जो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी? जीवाणु की है, माइक्रोप्लाज्मा की है, विषाणु की है, या ईस्ट की है? तो इसका जो राइट आंसर वो है माइक्रोप्लाज्मा की। जीवित कोशिका है वो है माइक्रोप्लाज्मा की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 8। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। क्या है? स्टार्च है, फ्रक्टोज है, ग्लाइकोजन है, या सुक्रोज है? तो इसका जो राइट आंसर है ग्लाइकोजन। कवक में संचित भोज्य पदार्थ जो होता है वो होता है ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है कहाँ पे? उंगलियों में है, कलाई में है, जांघ में, या जबड़ों में? तो इसका जो राइट आंसर है सबसे जो मजबूत मांसपेशी होती है वो जबड़े में, मुंह में आती है, मुंह में होती है, जो जबड़े में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो गोलाकार होता है? तो एलिटीन होता है, कोलाजन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, कैरोटीन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है एल्ब्यूमिन होता है। गोलाकार प्रोटीन का एल्ब्यूमिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 11। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? इंटरफेज में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, या एनाफेज में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंटरफेज में। किसमें? इंटरफेज में। किस प्रावस्था में संश्लेषण होता है? तो इंटरफेज में होता है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती कहाँ? शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में, या परजीवी में? तो इसका जो राइट आंसर वो जो हो जाएगा सर्वाहारी में। सर्वाहारी में सबसे ज़्यादा एंजाइम की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? गायनोकोलॉजी, जियोलॉजी,
जेरेटोलॉजी या जीनोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, जेरेटोलॉजी। जेरेटोलॉजी बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं जेरेटोलॉजी, जेरेटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 14, यकृत या लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, होरोलॉजी, नीडोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हेपेटोलॉजी। यकृत के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी, ठीक है ना। इसी के नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर है 15 के, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन होता है, कौन होता है? मायोसिन, एल्बुमिन, कोलोजन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोलोजन। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन होता है कोलोजन। क्या होता है? कोलोजन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइसीन होता है, लाइसीन क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है, विटामिन होता है, एंजाइम होता है, ग्लूकोज होता है। लाइसीन क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा एमिनो अम्ल होता है। क्या होता है? लाइसीन होता है अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 17। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्राय होता है भूरा, हरा, नीला, हरा या लाल। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा नीला हरा। लाइकेन में पाए जाने वाला जो शैवाल होता है वो नीला हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं कवक से, वायरस से, बैक्टीरिया से, लाइकेन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बैक्टीरिया से बनाई जाती है एंटीबायोटिक, ठीक है ना। ये किससे? बैक्टीरिया से बनाई जाती है, जीवाणु से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 19। यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है? ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में, एल्बुमिन में या एटीपी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्लाइकोजन में। जो है ना, लीवर जो है ना भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर है 20। केशिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? दूध है, मांस, अंडा या मस्तिष्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूध। दूध में क्या होता है? केशिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोटिक्स कहते हैं, न्यूरोटोनिक्स कहते हैं और न्यूरोलॉजी कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा न्यूरोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 3, 6, 12 या 18। कानों में क्या है? कानों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6। ध्यान रखना, इसमें कहा कानों में, ना कि एक कान में। इसमें दोनों कानों, कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। फिर एक कान में हड्डियों की कितनी संख्या होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8, 12, 14 या 22। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 24। सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से, वयस्क से, लार्वा से या अंडा से। सिल्क प्राप्त की जाती है किससे की जाती है? तो ये जो प्राप्त की जाती है ये इसकी क्या कहते हैं? कोकून से। जो कोकून, सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से, ठीक है ना। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, जंतु जगत का मोल्स्का है, ऑर्थोपोडा है, इंसेक्टा है या पीछेस है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑर्थोपोडा है। क्या है? ऑर्थोपोडा है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग जो होता है ना वो है ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पौधों का प्रजनन अंग है, पौधों का प्रजनन अंग क्या है? फल, बीज, फूल या कली। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा फूल। पौधों का प्रजनन फूल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 27। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? थ्रोम्बोसिस में, हीमोफीलिया में, निमोनिया में या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में होने पर क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जम पाता, जिसे हीमोफीलिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 28। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के, सफेद रक्त कोशिकाओं के। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और नेक्स्ट ऑप्शन की, प्लाज्मा के, ब्लड प्लेटलेट्स सेल के से होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होती है ऑक्सीजन की आपूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 29। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्रित रहती है, प्रजनन संबंधी सूचना कहाँ पर रहती है? डीएनए में, आरएनए में, राइबोसोम में या कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डीएनए में। जी हाँ, डीएनए में, डीएनए में संबंधित सूचना एकत्रित रहती है, प्रजनन संबंधी सूचना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 30। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, मीसोफाइट या थैलोफाइट? जीरोफाइट पाई जाती है इसमें, कौन सी? जीरोफाइट। ठीक है ना। और है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? दूषित जल पीने से कौन सा? हैजा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया या तपेदिक? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हैजा। दूषित जल पीने से आपको क्या होता है? हैजा हो जाता है। ठीक है। रोहा किस अंग की बीमारी है? रोहा किस अंग की बीमारी है? जिसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ट्रेकोमा। ट्रेकोमा। रोहा या ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? गुर्दा, यकृत, आँख या फेफड़ों की? तो इसकी जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आँख की। ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? रोहा आँख की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहते हैं हार्ट अटैक का कारण है ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल है या ब्लड प्रोटीन है, ब्लड यूरिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है जो हार्ट अटैक आता है वो हमारी नसों में जाके नहीं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, नसों में जाके चिपक जाता है, जिससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन होने में दिक्कत आती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 35%, 40%, 45% या 55%? तो इसका जो राइट आंसर है 55%। क्या होता है? 55% इसमें रक्त में जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एंजाइम सहायक होते हैं किस कार्य में? श्वसन में, भोजन के पाचन में, प्रतिरोधक शक्ति के विकास में, प्रजनन में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भोजन पचाने। क्या होता है? भोजन पचाने के लिए काफ़ी सारे एंजाइम निकलते हैं। ठीक है। टीबी नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टीबी नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? खोपड़े में, हाथ में, टांग में या चेहरे में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टांग में। टीबी नामक अस्थि पाई जाती है मानव शरीर में, वो टांग में पाई जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है, पौधों के रोगों का अध्ययन होता है, पौधों के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पादप कार्यकी में, रोग विज्ञान में, शारीरिक में, माइकोलॉजी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रोग विज्ञान में। पौधों के रोगों का अध्ययन रोग विज्ञान में करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, प्यूटिटरी ग्रंथि स्थित होती है, कहाँ होती है? मस्तिष्क में, ग्रीवा में, जनांगों में, अंगनाशय में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मस्तिष्क में एक प्यूटिटरी ग्रंथि होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा विटामिन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं? वसा और शर्करा, वसा, शर्करा और प्रोटीन, स्टार्च, शर्करा और प्रोटीन, स्टार्च और शर्करा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना, और वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट में लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। जय हिंद।